दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था हनुमान जी का अंगद को धमकाना और सुग्रीव का वानरों को सीता की खोज के लिए भेजना। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके वीडियो या प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जा करके पिछले सारे वीडियो रामायण महाभारत पुराण को शुरुआत से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आज के चैप्टर है बारी बारी से वानर वीरों के द्वारा अपनी अपनी गमन शक्ति का वर्णन, जामवंत और अंगद की बातचीत तथा समुद्र पार करने के लिए जामवंत का हनुमान जी को प्रेरित करने के लिए उनके पास जाना। तो दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको जानकारी मिल जाएगा। अंगद की ये बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी छलांग मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह का शक्ति का क्रमशः परिचय देने लगे। गज गवाक्ष गवई सरभ गंधमादन मेंद द्वित सुसेन और जामवंत ये सभी वानर इन सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया कि कौन समुद्र पार कितनी दूर तक कर सकता है। इनमें से गज ने कहा मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ, जबकि समुद्र पार करने के लिए 100 योजन की छलांग मारनी चाहिए। ऐसा मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। गवाक्ष बोले मैं 20 योजन तक छलांग मार पाऊँगा, मतलब चला जाऊँगा। इसके बाद वहाँ सरभ नामक वानर ने उन कपिवरों से कहा वानरों मैं 30 योजन तक एक छलांग में चला जाऊँगा। तदनंतर कपिवर ऋषभ ने उन वानरों से कहा मैं 40 योजन तक चला जाऊँगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात महातेजस्वी गंधमादन ने उन वानरों से कहा इसमें संदेह नहीं कि मैं 50 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। इसके बाद वहाँ वानर वीर मेंद उन वानरों से बोले मैं 60 योजन तक एक छलांग में कूद जाने का उत्साह रखता हूँ। तदनंतर महातेजस्वी द्वित बोले मैं 70 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद धैर्यशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुसेन बोले मैं एक छलांग में 80 योजन तक जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इस प्रकार कहने वाले सब वानरों का सम्मान करके ऋक्षराज जामवंत जो सबसे बूढ़े थे वे बोले पहले युवावस्था में मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की कुछ शक्ति थी, यद्यपि अब मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूँ तो भी जिस कार्य के लिए वनराज सुग्रीव तथा भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं उसकी मेरे द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय मेरी जो गति है उसे आप लोग सुने। मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर जामवंत उन समस्त श्रेष्ठ वानरों से बोले इस प्रकार बोले पूर्वकाल में मेरे अंदर इतनी ही दूर तक चलने की शक्ति नहीं थी। पहले राजा बलि के यज्ञ में सर्वव्यापी एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान विष्णु जब 3 पग भूमि नापने के लिए अपना पैर बढ़ा रहे थे उस समय मैंने उनके उस विराट स्वरूप की थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली थी। इस समय मैं बूढ़ा हो गया, अतः छलांग मारने की मेरी शक्ति बहुत कम हो गई, किंतु युवावस्था में मेरे भीतर ये महान बल था कि वो महान बल था जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आजकल तो मुझ में सतत चलने की इतनी ही शक्ति है, परंतु इतनी ही गति में समुद्र लंघन रूप इस वर्तमान कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तदनंतर बुद्धिमान महाकपि बालीपुत्र अंगद ने उस समय जामवंत का विशेष आदर करते हुए ये उदारपूर्ण बात कही मैं इस महासागर के 100 योजन की विशाल दूरी को लांघ जाऊंगा, मतलब मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या नहीं ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों वानर लोग उस समय काफ़ी बड़े और लंबे हुआ करते थे और वो लोग बहुत दूर तक छलांग मार पाते थे। ठीक है, उसका तेज या शरीर की एबिलिटी उतनी होती थी। तब बातचीत की कला में चतुर जामवंत ने कपिश्रेष्ठ अंगद से कहा ऋषियों और वानरों में श्रेष्ठ युवराज तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग भली भांति परिचित है। भले ही तुम 1 लाख योजन तक चले जाओ तथापि तुम सबके स्वामी हो, यानी तुम हमारे लीडर हो और लीडर को हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम लाखों योजन जाने और वहाँ से लौटने में समर्थ हो, किंतु तात वानर शिरोमणि जो सबका भेजने वाला स्वामी है वो किसी तरह भेजने योग्य या आज्ञा पालक नहीं हो सकता। ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हीं में से किसी एक को भेजो। तुम कलत्र हो यानी हम सब के लिए रक्षणीय हो। तुम हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हो, परंतु स्वामी सेना के लिए स्त्री के समान रक्षणीय होता है, यही लोक की मान्यता है। शत्रुदमन तात तुम ही उस कार्य के मूल हो, अतः सदा कलत्र की बातें तुम्हारा पालन करना उचित है। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल के रहने पर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं।
अतः सत्य पराक्रमी शत्रु दमन वीर, तुम ही इस कार्य के साधन तथा बुद्धि और पराक्रम से संपन्न हेतु हो। कपिश्रेष्ठ, तुम ही हमारे गुरु और गुरुपुत्र हो। तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं। जब परम बुद्धिमान जामवंत पूर्वोक्त बात कह चुके तब महाकवि बाली कुमार अंगद ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार ना होगा। तब फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरणांत उपवास ही करना होगा, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था कि 1 माह के अंदर अगर तुम लोग नहीं लौटे तो मैं सबको मार दूंगा। बुद्धिमान वानरराज सुग्रीव के आदेश का पालन किए बिना यदि हम लोग किष्किंधा को लौट चले तो वहां जाकर भी हमें प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में भी समर्थ हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर हमारा विनाश अवश्यंभावी है। अतः जिस उपाय से इस सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट ना पड़े उसका आप ही विचार करें, क्योंकि आपको सब बातों का अनुभव है। उस समय अंगद के ऐसा कहने पर वीर वानर शिरोमणि जामवंत ने उनसे ये उत्तम बात कही। वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई किंचित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी। अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूँ जो इस कार्य को सिद्धि कर सकेगा। ऐसा कहकर वानरों और भालुओं के वीर युद्धपति जामवंत ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को ही प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौज से बैठे हुए थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी और वे दूर तक की छलांग मारने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे। हनुमान जी 100 योजन दूर तक छलांग मार सकते थे। नेक्स्ट चैप्टर, जामवंत का हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति कथा सुनाकर समुद्र लंघन के लिए उत्साहित करना। लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जामवंत ने हनुमान जी से कहा। तो जामवंत जी ये जो सुनाने वाले हैं ये शायद उन्होंने किसी से सुना होगा, वही सुनकर वो बता रहे हैं। वानर जगत के वीर तथा समुद्र संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में जाकर चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। हनुमत, तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो और तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विनता नंदन गरुड़ है, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली और तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहाँ से निकाल लाते हैं। उनके दोनों पंखों में जो बल है वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है, इसीलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। वानर शिरोमणि, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते। बीरबर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा मैं सुनाता हूँ। पुंजिका स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है वो समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय शापवश वो कपि योनि में अवतीर्ण हुई। कपि योनि मतलब वानर योनि में, वानर रूप में पैदा हुई धरती पर। उस समय वो वानरराज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वो तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वो वानरराज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके, मतलब इंसान की तरह सज के, वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वो फूलों के विचित्र आभूषण से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वो पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायुदेवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परश पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए तीन उजरों तथा मनोहर मुख को भी देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। कटी भाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिज्ञ सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पड़कर वो वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पतिव्रत का नाश करना चाहता है। अंजना की बात सुनकर पवनदेव ने उत्तर दिया, शुचोनी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारे मन से ये भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है, तो मतलब तुम्हारे साथ
संबंध बनाया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वो महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, पराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। महाकपे, वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहु वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि ये भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। तो दोस्तों, हनुमान जी छलांग मारते थे, उड़ते नहीं थे, ठीक है। उछल पड़े लिखा है, उड़ गए ऐसा नहीं लिखा है। महाकपे, 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। कपिप्रभर, अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि राहु या केतु के साथ उनका युद्ध हुआ, ठीक है। ये फेक स्टोरी है, झूठी कहानी है। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारे हनु या ठुड्डी के बायां भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया, तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा। तुम पर प्रहार किया गया है, ये देख गंधमादन वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उस देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई थी। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेव को मनाने लगे। सत्य पराक्रमी तात पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए ये वर दिया कि तुम समरांगन में किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। प्रभु वज्र के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित ना देखकर सहस्त्र नेत्रधारी, मतलब वज्र के प्रहार से भी उनको कुछ नहीं हुआ, ये देखकर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने ये कहा, मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी। तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, जब नहीं चाहोगे तब नहीं। यानी हनुमान जी को भी भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। यहाँ पे लिखा है कि तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे। इस प्रकार तुम केसरी के पुत्र हो, तुम्हारा पराक्रम शत्रु के लिए भी भयंकर है। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसीलिए तेज की दृष्टि से भी उन्हीं के समान हो। वत्स, तुम पवन के पुत्र हो, अतः छलांग मारने में तुम उन्हीं के समान हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई। इस समय तुम ही हम लोगों में दूसरे वानरराज की भांति चातुर्य एवं पुरुष से संपन्न हो। तात भगवान वामन ने त्रिलोकी को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, तब उस समय मैंने पर्वत वन और कानन से समूची पृथ्वी को 21 बार प्रदक्षिणा की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का संचय किया था जिनके द्वारा अमृत को मत कर निकालना था। उन दिनों हम में महान बल था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पराक्रम घट गया है। इस समय हम लोगों में तुम ही सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो। अतः पराक्रमी वीर, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वाले में तुम सबसे श्रेष्ठ हो, मतलब तुम ही अधिक दूर तक छलांग मार सकते हो। ये सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। तो दोस्तों, उस समय वानर जो होते थे वो काफ़ी लंबे चौड़े होते थे और बहुत दूर तक छलांग मार पाते थे। उनकी शरीर की एबिलिटी के अनुसार अलग अलग छलांग मारते थे। उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों में बढ़कर है। हनुमान, समस्त वानर चिंता में पड़े हैं, तुम क्यों इनकी उपेक्षा करते हो। महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। इस प्रकार वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जामवन की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान को अपने महान वेग पर विश्वास हो गया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया, यानी अपना महान तेज प्रकट किया, अपना कॉन्फिडेंस सबके सामने दिखाया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी का समुद्र पार करना और लंका की शोभा देखना।